करम है कि उसने हमें एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डाल दिया है जहां से हम अपनी लाइफ को, अपने जीवन को, अपने करियर को सुधार सकते हैं, अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। क्योंकि हम जो काम करते हैं ध्यान के अंदर, हम जो काम कर रहे हैं वो लोगों की हेल्थ पर काम कर रहे हैं। हम लोगों को ठीक करते हैं, और लोगों की ठीक करने का मतलब ये नहीं कि हमने उसको बुखार उतार दिया, खांसी ठीक कर दी। हम उनकी वो परेशानी ठीक करते हैं जहां पर उनका कहीं भी इलाज नहीं होता। डायबिटीज ऐसी बीमारी है जहां पर एलोपैथ के अंदर कहीं भी इसका इलाज नहीं है, लेकिन हमारे पास इसका क्या इलाज है। ऐसी ऐसी बीमारियां हम पे ठीक होती हैं जिस वजह से यहाँ कैंसर ऑर्गेनाइजेशन इतने ऊंचे चरम पर है और वर्ल्ड इज बेस्ट कंपनी बनी। तो वेल, काफी जबरदस्त तरीके से सर आपने सेशन दिया और बहुत ही ग्रेट तरीके से आपने समझाया, क्योंकि हमारा अप्लायंस की जो शेयरिंग रहती है वो हमेशा हमें बड़ी ध्यान से, बड़ी गौर से सुननी चाहिए। क्योंकि अप्लायंस की जो बात होती है वो, मान लो हमारी एक माँ ने हमें बहुत कुछ अच्छा सिखाया, वैसे ही हमारा अप्लायन ने हमें बहुत कुछ अच्छा सिखाया अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो जैसे कि मैं बता रहा था कि आज के अंदर हमें एक ऐसा डिसीजन मिला, मौका मिला है कि अपनी लाइफ को, करियर को चेंज कर सकते हैं। क्योंकि करना तो हमें कुछ है, अगर हम चांस ना करें तो अभी हम अपना वर्क करेंगे, क्योंकि पेट का सवाल है, पेट को पालना है। हम या तो जिंदगी के 5 साल मेहनत कर लें तो अपनी लाइफ को चेंज करना है, और उस 5 साल की मेहनत से हम अपने करियर, अपने बच्चों की फ्यूचर को ठीक कर सकते हैं। या फिर हम पूरी जिंदगी के 50 साल मेहनत कर लें तो अभी हम जहां हैं वही रहेंगे। सो वेल, मैं लीडर्स की शेयरिंग लेता हूँ, आगे के लिए लोगों को इन्वाइट करना चाहूंगा। बहुत ही जबरदस्त तरीके से हमारे केपीआई सर ने अपने सेशन दिया। सो मैं कहना चाहूंगा हमारे लीडर्स, हमारे ग्रेट मेंटर, हमारे महान गुरु, हमारे जो आइडियल, हमारे उनके हैंड है हमारे अरुण कुमार सर। तो अरुण सर प्लीज अपने माइक को अनम्यूट कर लें और अपनी शेयरिंग करें। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, वेलकम, आपका स्वागत है हमारे जूम पैनल पर। और गुड मॉर्निंग सभी ट्रांस लीडर के लिए। और मैंने आज दोनों ही सेशन सुने, और एलडीपी सेशन केपी यादव जी का बहुत बढ़िया रहा, और उन्होंने बताया कि 8 स्टार तक हमें 2 ही लैग चलानी चाहिए। और और ये बिल्कुल सही बात है कि 8 स्टार तक आपको 2 लैग ही चलानी चाहिए, जो कि बहुत लोड पड़ता है। और ब्रॉन्ज लेवल पे आके तीसरी लैग पर आप अपना ध्यान देना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि सर के ज़्यादा से ज़्यादा सेशन हम लोगों को मिलेंगे तो हम और ज़्यादा बढ़िया तरीके से, क्योंकि वो एक सक्सेसफुल व्यक्ति हैं, और अपनी जॉब को करते हुए अपनी जॉब के बारे में वो बताते हैं कि हम अपनी जॉब में कहाँ इस किस तरीके की परेशानी है, और डांस में किस तरीके की आपको जो है ना बहुत सरल तरीके से ये बिजनेस कर सकते हो। तो उनकी शेयरिंग बहुत जब बढ़िया रहती है, हमें हमारे दिल को छू जाती है। तो थैंक यू सर, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आज के सेशन के लिए, और हमें अपना ज्ञान देने के लिए। तो फुरकान थैंक सर, यू आप सर। सेशन की जारी रखिए। जी ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू आपकी जबरदस्त शेयरिंग के लिए। बहुत ही जबरदस्त हमारा अरुण सर, हमारे बहुत ही जबरदस्त तरीके से हमें सिखाते हैं, हमें बताते हैं। और लाइफ में जैसे कि कहता हूँ ना कि हमारा अपलाइन एक ऐसी ऐसी मोटी मोटी पॉइंट हमें दे जाते हैं, मोटे मोटे बात हमें दे जाते हैं, जिससे हमें आगे चलने में, ट्रांस में वर्क करने में बहुत आसानी होती है। सो वेल, मैं आगे की शेयरिंग के लिए मैं हमारे जो गेस्ट आने वाले हैं, जो उनको इन्वाइट करना चाहूंगा। इन्वाइट हमारे फिरोजाबाद से हमारे ग्रेट मेंटर, हमारे महान गुरु, हमारे यूसुफ खान सर हमारे साथ हैं। वेलकम सर, आपका स्वागत है। तो यूसुफ सर प्लीज अपने माइक को अनम्यूट करें और अपनी शेयरिंग करें। गुड मॉर्निंग ऑल लीडर्स। मैं गुड मोहम्मद मॉर्निंग सर, यूसुफ। वेलकम, आपका स्वागत है। तो आज का जो प्रियांशी जी का सेशन ओपी पे रहा, काफी जबरदस्त रहा, क्योंकि उन्होंने एक इंटरनेशनल इंटरनेशनल लाइन बोलते हैं ना, उस तरीके के उन्होंने सेशन दिया, काफी जबरदस्त दिए। क्योंकि हमें हर लैंग्वेज में और हर हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में ही समझाया। काफी जबरदस्त रहा उनका सेशन, समझाने का तरीका भी खूब खूब अच्छा था। क्योंकि उन्होंने इस तरीके से समझाया कि बहुत आराम से और बहुत सुकून के साथ समझाया, क्योंकि हमारे माइंड में एकदम फिट हो गया। और हमारे ग्रेट लीडर, हमारे गुरु जी जो है केपी यादव जी, उन्होंने जो भी अपने मामले में पर्सनल लाइफ जो थी उनकी, उन्होंने अपना जो पर्सनल चीज थी वो उन्होंने शेयर की। क्योंकि हमें केवल पैसा तो हमारे पास काफी है, पर हेल्थ नहीं है तो पैसे का कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो सर ने ये चीज भी काफी अच्छी बताई कि हेल्थ हमारी दौलत, हमारी प्रॉपर्टी, सब चीज हमारी हेल्थ है। क्योंकि हेल्थ है तो सारी दुनिया में सारी चीजें हैं, हेल्थ नहीं है तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि जब हम पैसा कमा लेंगे, जब हमारी हेल्थ ठीक नहीं होगी, तो हम इस पैसे का करेंगे क्या? कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी हेल्थ ही नहीं ठीक है। तो हेल्थ ठीक होगी तो हम उस पैसे का भी अच्छी तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। और काफी सर काफी वो चीज बताते हैं कि वो रियल चीज होती है, इसमें की रियलिटी होती है।
कि जॉब का मामला कैसा होता है वो सर हमें पहले ही बता चुके हैं, क्योंकि मैं इस पे शो नहीं करना चाहता इस चीज को। तो हमारे सर ने काफी अच्छी तरीके से बताया, खूब जबरदस्त तरीके से समझाते हैं हमें। मेरी भी कई बार मुलाकात हो चुकी है सर। सर वो इस तरीके से समझाते हैं कि एक हम उनके अपने बेटों की तरह हमें समझाते हैं, अपने बच्चों की तरह हमें समझाते हैं सर। काफी अच्छा समझाते हैं और इस तरीके से समझाते हैं सर कि बस यदि कोई बेटा गलती करता है तो बेटे को पास बैठा देते हैं, उस गलती को तरीके से बताते हैं कि भाई ये काम ऐसे नहीं ऐसा करना चाहिए। बहुत ग्रेट रहते हैं सर के जवाब और खूब अच्छे सवाल। और सर से बताया ना सर ने कि हमें हमेशा 8 स्टार तक केवल 2 लेग ही मेंटेन करके चलनी है, क्योंकि अभी अभी हम अरुण सर बता रहे थे कि ज्यादा प्रेशर हो जाता है सर। ये गलती मैं कर चुका हूँ, तो इसका प्रेशर मुझे मालूम है, क्योंकि सर वाकई में 2 ही हमेशा 8 स्टार तक 2 ही लेग मेंटेन करके चलनी चाहिए, वही मेंटेन। और सर ने ये भी बताया प्लान के मामले में, प्लान सीखना काफी जरूरी है। जब हम कहते हैं कि हमारे अर्निंग नहीं हो रही है, अब हमें मैचिंग इनकम नहीं आ रही, कैसे नहीं आ रही, हमें प्लान के मामले में मालूम ही नहीं है, तो हमें मालूम ही नहीं है तो हमें मैचिंग इनकम भी नहीं बनेंगे, प्लस हमारे ऊपर लोड पे लोड होता चला जाएगा। तो हमें प्लान समझना काफी जरूरी होता है कि प्लान एक ऐसी चीज है, किसी भी चीज का प्लान ले लीजिए आप। जब तक हम कोई भी काम प्लान के साथ नहीं करते हैं वो हमारा नाकाम रहता है, और जब हम प्लानिंग से काम करते हैं तो हमें 101% सक्सेस होता है। थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू आपकी जबरदस्त शेयरिंग के लिए। आपने बहुत ही जबरदस्त, जैसे कि आपने कहा कि हमें अपनी न्यूट्रिशंस वगैरह प्लान आना चाहिए, क्योंकि जब तक हम अर्निंग कमाने के लिए डांस के अंदर आए, पैसे कमाने के लिए, तो पैसे कमाने के लिए हमें उसके वर्क को समझना पड़ेगा, उसके उसका फील्ड वर्क जो भी उसका प्लान समझना पड़ेगा, तब जाकर के अपना जो हम पेशेंट देखते हैं, ठीक करते हैं, उसकी सारी जानकारी लेनी पड़ती है। सो वेल, काफी जबरदस्त तरीके से आपने अपनी शेयरिंग दी सर, थैंक यू। और मैं देख पा रहा हूँ हमारे आगे के हमारे जो अगले गेस्ट है, मैं उनका नाम लेने वाला हूँ। हमारे दिल्ली से हमारे हर्ष कुमार सर हमारे साथ हैं। वेलकम सर, आपका स्वागत है। तो हर्ष जी प्लीज अपने माइक को अनम्यूट करें और अपनी शेयरिंग करें। Good morning, sir. Good morning. Good morning to all respected leaders. Good morning, Safi sir. Good morning, KP Yadav sir. गुड मॉर्निंग सर, वेलकम, आपका स्वागत है। सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। जैसे कि मैं हर्ष कुमार दिल्ली से, और आज का जो सेशन था ओपीपी सेशन जो कि प्रियांशी मैम का था, वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया रहा। और उन्होंने जो ओपीपी लिया प्रेजेंट, उसमें डांस का जो प्रोफाइल था और प्लान था, उन दोनों चीजों को उन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रेजेंट किया। और उसके बाद जो एलडीपी लिया केपी यादव सर का, केपी यादव सर की तो बात ही कुछ और अलग है। केपी यादव सर ने अपने बारे में बताया और भी बहुत कुछ बताया केपी यादव सर ने, और हम लोग को मोटिवेट किया। तो सर को सुनकर मजा आ गया। और सर जब भी जूम पर आते तो धूम मचा देते। तो मैं एक लाइन बोलना चाहूंगा, जिंदगी में तोता नहीं बाज बनिए, जिंदगी में तोता नहीं बाज बनिए, क्योंकि तोता बोलता बहुत है लेकिन उड़ता बहुत कम है, जबकि बाज शांत रहता है लेकिन आसमान छूने की ताकत रखता है। वैसे ही हमारे सभी लीडर्स हैं यहाँ पे जो कि बाज की तरह यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। बेटर चांस बेटर लाइफ BHD। थैंक यू सर, थैंक यू आपकी जबरदस्त शेयरिंग के लिए हर्ष जी, थैंक यू। जैसे कि आपने जो लाइन कही बात की, तो एक मैं छोटी सी आपको बात बताना चाहूंगा कि जब बारिश होती है, बादल होते हैं, जब बारिश होती है बादलों में से, तो सारे जो आसमान के पक्षी होते हैं वो अपनी जगह ढूंढते हैं छुपने के लिए, क्योंकि बारिश में भीग ना जाए। और जो बाज होता है, वो बाज पता है क्या करता है, बाज आसमान में बादलों को चीरते हुआ बादलों के ऊपर चढ़ जाता है कि अब तू बरस, यानी कि उसने परेशानी का सामना किया। और दूसरे क्या करते हैं, परेशानी से भागते हैं। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि हमें परेशानी से नहीं भागना है, परेशानी को दूर भगाना है। अपनी प्रॉब्लम जो भी क्रिएट होती है उसको दूर करना है, तब जाकर हम लाइफ में आगे बढ़ेंगे। तो वेल, शेयरिंग दिया और बहुत जबरदस्त तरीके से आपने जो लाइन बोली बहुत ही जबरदस्त रही, थैंक यू। मैं आगे की शेयरिंग के लिए बोलना चाहूंगा, हमारे अगले पार्टिसिपेंट जो मैं इनवाइट करना चाहूंगा, हमारे जो मालती मैडम हमारे साथ हैं, मालती देवी मैम। तो मैम प्लीज अपने माइक को अनम्यूट कर लें और अपनी शेयरिंग करें मैम। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। सभी गुड मॉर्निंग। वेलकम है, सभी का स्वागत है। आज की मीटिंग की बात की जाए तो प्रियांशी मैम ने जो सेशन जो लिया, हालांकि ये कंटिन्यू नहीं आती है लेकिन फिर भी ने बहुत ही अच्छा सेशन लिया। और बात की जाए केपी यादव सर की, तो इनकी तो बात ही अलग है, क्योंकि ये बहुत जूम पे जब भी आते हैं, जल्दी आते नहीं, जब भी आते हैं तो खूब अच्छी हमें नॉलेज हमें दे के जाते हैं। इतनी अच्छी मतलब ऐसी बातें बोलते हैं कि सीधे ये हमारे माइंड हार्ट दोनों को छू के जाती है।
क्योंकि कड़वा बोलते हैं लेकिन बिल्कुल रियलिटी बोलते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो जब भी हुआ है तो हमें क्या सिखा जाएंगे, क्योंकि जब भी बात कुछ सिखा जाते हैं। और इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि इनको पैसे की कोई कमी नहीं थी, ये अपने हेल्थ को लेकर आए थे, जिन्होंने अपने हेल्थ के साथ साथ इन्होंने इनकम भी यहाँ पे अच्छी अर्न कर रहे हैं सेंटर के थ्रू से, कई चीजों से और अच्छा अर्न किया है। और ये बहुत अच्छा उन्होंने बात ये बताई थी कि हमें नौकरी और जॉब में क्या फर्क है, क्योंकि गवर्नमेंट नौकरी होने के बाद भी इंसान नौकर ही रहता है, नौकरी तो कर नौकर तो है ही है, लेकिन गवर्नमेंट के बाद भी उन्होंने कहा कि जनता के नौकर, कभी ऑफिसर के नौकर, मतलब नौकरी के नौकर ही है। लेकिन हमारा ट्रेड हमें क्या बनाता है, मालिक बनाता है, यहाँ हमें ऑनर बनाता है कि हम खुद के मालिक हैं, जैसे मुझे जैसे कर सकते हैं, जितना चाहिए इसमें इनकम अर्न कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि जिंदगी में जो है ना परिवर्तनों से ही बना हुआ है, जिंदगी हमारी जो है परिवर्तन से ही बना हुआ है। किसी भी परिवर्तन से हमें घबराना नहीं है, बल्कि उसे स्वीकार करना है। और कुछ परिवर्तन आपको सफलता दिलाएंगे तो कुछ सफल होने के गुण सिखाएंगे, तो ये गुण हमें कहाँ मिलने वाला है, जूम पे। इसलिए अगर हमें सफलता पानी है तो हमें जूम पर आना है, क्योंकि हमें कौन सा लीडर हमें क्या सिखाएगा हमें भी नहीं पता है। और नेटवर्किंग मार्केटिंग कभी भी जो है ना नौकर नहीं बनना है, बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि यह समाज में अच्छे लीडर पैदा करता है। और हाँ, जो नौकरी करते हैं जब उनकी हो जाती है एज 60 साल, जब उनका एज होता है 60 साल, तो वो बाद में पछताते हैं, कहते हैं कि हमने स्टार्टिंग में बिजनेस शुरू क्यों नहीं किया था, हमें किसी ने क्यों नहीं बताया था, हमें जानकारी क्यों नहीं होता, मतलब अपने आप में अफसोस करते हैं। तो और वो अपने हेल्थ पर भी कुछ इन्वेस्ट नहीं कर पाते, लेकिन हमारा ट्रेंड्स हमें यहाँ हेल्थ वेल्थ दोनों चीज दे रहा है। और फिर वो साथ में ये भी कहते हैं कुछ पैसे रिटायरमेंट के लिए हमने क्यों नहीं जमा किए, वो कहाँ से कर पाएंगे जब नौकरी कर रहे हैं। उन्होंने सर ने ऐसे कहा कि बीस अगर नौकरी कर रहे हैं, उनके खर्चे इतने हैं, उनके पास इतनी इनकम ही नहीं कि वो कहीं जमा कर सके, वो अपने घर खर्च ला ले और अपने हेल्थ को देख ले, वही बहुत है। और लॉन्ग टर्म के लिए किसी अच्छे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हैं। और वो व्यक्ति जो है अपने परिवार को समय भी नहीं दे पाते हैं, वो नौकरी में ही मतलब अपना सारा जीवन खत्म करते हैं, घर परिवार में समय अपना नहीं दे पाते। और वो कहीं अच्छा, जैसे हमारा ट्रेंड हमें टूर देता है, जैसे हमें रवाना भी टूर मिला हुआ है, हमें जाना है, तो नौकरी करने वाले पास समय नहीं है कि वो कहीं टूर जाए, कहीं जगह घूम के रहे। तो इसीलिए मैं यही कहूंगी, जो करना है आज ही करें, अभी से स्टार्टिंग करें, क्योंकि कल कोई जानता नहीं है, ताकि हम भी ये न कहे कि हम ये पछतावा करें। इसलिए सर की बातें बहुत ही रियलिटी थी, तो उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगी, इन्होंने बहुत ही अच्छी सारी बातें बताई। तो सर को मैं और फरकान सर को मैं धन्यवाद कहूंगी, जो मुझे मौका दिया बोलने के लिए। मैं इतनी कहूंगी, बेटर चांस बेटर लाइफ, सक्सेस, गो अचीव। थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू मालती मैम, काफी जबरदस्त तरीके से आपने अपनी शेयरिंग यहाँ अनुभव पेश की है। क्योंकि चांस हमें मालिक बनाती है, हम किसी के यहाँ काम करने जाते हैं तो हम नौकर बन के जाते हैं, क्योंकि वो हमें टाइम के बदले पैसे दे रहा है, वो हमें टाइम के बदले पैसे दे रहा है। लेकिन यहाँ पर हम चांस के अंदर काम कर रहे हैं, लेकिन खुद के हम मालिक बनने वाले हैं चांस में, क्योंकि चांस हमें एक मालिक का एक ओहदा दे देती है। किसी के लिए हम काम करेंगे, वो तो बेटर से अच्छा कि हम यहाँ काम करें, यहाँ काम करके मालिक बन जाए। तो वेल, मैं ज़्यादा बात नहीं कर चुकी, मैं आगे की शेयरिंग के लिए इन्वाइट करना चाहूँगा हमारे से हमारी तनवीर मैडम हमारे साथ है। वेलकम मैम, आपका स्वागत है। तो तनवीर मैम प्लीज अपने माइक को अनम्यूट करें और अपनी शेयरिंग करें। फुरकान जी जी सर। आप हमारे साथ 8 स्टार लीडर हैं, आप उनको इन्वाइट कीजिए। सिद्धार्थ सिंह जी बहुत ही ग्रेट लीडर हैं, डायनेमिक लीडर हैं, और उनकी शेयरिंग होना बहुत जरूरी है। वेलकम सिद्धार्थ जी, वेलकम। वेलकम सिद्धार्थ जी, आप अपने माइक को अनम्यूट कर सकते हैं सिद्धार्थ सर। अभी पोस्ट लीडर ताली बजा सकते हैं सिद्धार्थ जी के लिए। सिद्धार्थ जी बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं फिरोजाबाद के अंदर, और बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। वेलकम। सिद्धार्थ सर अपने माइक को अनम्यूट कर लें और अपनी शेयरिंग करें सर। थैंक यू। तो अरे अब अनम्यूट हो गया सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, वेलकम, आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग मेरे केपी यादव सर को, और गुड मॉर्निंग हमारे सफी सर को, ऑल लीडर्स। बच्ची ने जो ओपीपी किया वो बहुत जबरदस्त रहा, उसका कॉन्फिडेंस देखने लायक था। मैं उसके कॉन्फिडेंस देखने के बाद उस बच्ची से बहुत खुश हुआ कि इतना जबरदस्त कॉन्फिडेंस, और अभी बहुत नए नए बच्चे हैं। तो फुरकान जी, आज उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू और बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे केपी सर ने जो भी अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया, उसी के हिसाब से हमें वर्किंग करनी है।
और वो बहुत ही एक्सपीरियंस होल्डर हैं। उन्होंने पूरे जीवन को देखा है और समझा है। उन्हें हेल्थ को अगर ठीक नहीं होते तो वो यहाँ नहीं होते। तो आप सभी लोग उनके पद चिन्हों पर चलें। और बाकी हमारे सफी सर बहुत अच्छा सिखाते हैं, बहुत अच्छा बताते हैं, और सभी लोग उनके ही पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करें, उनको कॉपी करें, क्योंकि ये नकलचियों का व्यापार है। अगर हम अपने अपलाइन की सेम टू सेम नकल करेंगे, उनकी आदतों की, उनकी चाल ढाल की, उनके कपड़ों की, मैं सफी सर से एक बात से बहुत ही इंप्रेस हमेशा रहता हूँ कि मैंने उनको कभी भी टाई और सूट के अलावा, जब से वो टीएनसी में आए हैं तब से अब तक मैंने टाई और सूट के अलावा उन्हें देखा ही नहीं। ये उनका एक बेस्ट लुक है जो पूरे सब लोगों से अलग करता है। सो थैंक यू सफी सर, थैंक यू ऑल ऑफ यू, और सभी लोगों को धन्यवाद। और बाकी मैं 3 किताबें रिकमेंड करूंगा सभी लोगों के लिए कि अगर आपको फूड सप्लीमेंट के बारे में जानना है तो हमेशा पोषक तत्वों के बारे में ये वाली बुक्स हमेशा पढ़ें कि क्या आपका डॉक्टर पोषक तत्वों के बारे में जानता है। ये बुक्स पढ़ें तो परफेक्टली आपको पोषक तत्वों की जानकारी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी और आप हमेशा अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करेंगे। और फिर और दूसरी एक नेटवर्किंग की बुक है, बनिए नेटवर्क मल्टी मिलियनियर, ये दीपक बजाज की है। ये 2 बुक्स पढ़ लेना सर, हर मेरे छोटे भाई छोटी बहन है, ये सभी लोग पढ़ लेना, आपको बहुत जबरदस्त उछाल आएगा। और आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंस है ना, या जो आपकी स्किल्स बढ़ेगी, नॉलेज बढ़ेगी, तो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत जबरदस्त हो जाएगा। और आप सफी सर को कहेंगे सफी सर बहुत जबरदस्त रहे हम लोग। सो थैंक यू सफी सर। अब मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा और ज्यादा शेयर नहीं करूंगा सर। थैंक यू सो मच सर। कुछ सप्लीमेंट्स के अनुभव रहे हैं उसके बारे में कुछ बताएं आप। कुछ सप्लीमेंट्स के कुछ आपके ऐसे अनुभव रहे हैं? हाँ, उसके बाद बताऊं सर? जी, उसके बारे में बताइए आप। अच्छा सर, मैं बहुत अच्छी एक स्टोरी शेयर कर देता हूँ सर। जब टीएनसी में आया था तो टीएनसी को लेके मेरी वाइफ को रसौली थी, और रसौली जब हुई तो मैंने कहा चलो इससे जगह ठीक होती नहीं होती है, तो हमने तो इसको केवल आजमाने के लिए लिया था सर। स्टार्टिंग में स्टार 4 होते थे तो हम केवल इनको आजमाने के लिए केवल लिया, और उसके बाद जब सर इसको आजमाते गए तो टी पोली, ओपीसी, कई और प्रोडक्ट ये कंटिन्यू चलाते रहे अपनी वाइफ को। आज का दिन ये है और उस दिन से आज तक कभी भी रसौली ने परेशान नहीं किया, और रसौली एकदम जड़ से खत्म हो गई। इसीलिए टी पोली को मैं बहुत प्रमोट करता हूँ, जबरदस्त, क्योंकि वो मुझे इतना प्यारा प्रोडक्ट है टी पोली, बहुत जबरदस्त। यानी टी पोली मस्ट, हर आदमी अगर कंटिन्यू टी पोली लेना स्टार्ट कर देगा तो कभी भी बीमार नहीं पड़ेगा। ये मेरा दावा नहीं, ये मेरा पक्का विश्वास है, क्योंकि मैंने हार्ट अटैक, मतलब किसी का भी कुछ भी होता है वो तुरंत रोक देता है टी पोली, इतना पावरफुल प्रोडक्ट है। उसके बाद ओमेगा चलाइए, उसके बाद जिंक चलाइए। और एक स्टोरी सबसे गजब शेयर करता हूँ शाहजहांपुर की। शाहजहांपुर से आगे कुठार है, और कुठार से आगे है मैलानी। वहां के हैं कि अंशुल वाजपेयी, ऐसे केपी यादव सर जिस तरह परेशान थे, उनकी शुगर रहती थी करीब करीब 450, 550, कभी कम नहीं होती थी। डॉक्टरों ने कह दिया था कि बैकबोन में फ्रैक्चर है और बैकबोन का ऑपरेशन होगा, और ये कभी भी उस लेवल पर नहीं आ पाएंगे। वो बड़े परेशान थे। तो हमारा एक भतीजा पड़ता है वहीं पे, तो उस भतीजे ने हमसे कहा कि चाचा जी इनको जरा देख लीजिए, कुछ हो सकता है। तो मैंने कहा चलिए देखते हैं। तो हमने कहा नहीं, आपको तो आईसीयू में भर्ती होना है और आपको तो ये परमानेंट भर्ती होकर इलाज हो पाएगा। बोले फिर भी आप सर एक रिस्क ले लीजिए, डॉक्टरों ने मना कर दिया है। बिल्कुल उस कहानी से मेरे जीवन में क्या चेंज आया वो सुनिए ध्यान से जरा, बहुत ही कंसिस्टेंटली सुन रहा, एकदम कॉन्स्टेंटली सुन रहा, बिल्कुल, कि उस कहानी से ये मोड़ आया। आवाज ब्रेक हो रही है सर आपकी थोड़ी सी। सर आपकी आवाज थोड़ी सी ब्रेक हो जब रही है। मैंने उनको केवल मेरे टीपोली जिम, हेलो हेलो जी सर आपकी आवाज हेलो, थोड़ी सी ब्रेक हो रही है, और बस आप सही आ रही है, आप बोल सकते हैं। हाँ सर मैं सर हाँ, तो मैंने उनको टीपोली देना स्टार्ट किया, 2 सुबह 2 शाम। पहले महीने में मैंने 2 सुबह 2 शाम देना स्टार्ट किया, पानी में घोल किया। और
सर थोड़ी सी आपका नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से आपकी थोड़ी सी आवाज ब्रेक हो रही है। आप दोबारा से मैं यहाँ से दोबारा से अपने माइक को अनम्यूट कर लें सर। दोबारा से मैं चाहता हूँ, क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से हो जाता है। आप अपने माइक को दोबारा से अनम्यूट कर लें। एक जिंक सुबह, एक जिंक शाम को देना स्टार्ट किया। अभी मैंने मल्टीविटामिन नहीं लगाया है, इस फास्टिंग ओपीपी लेना स्टार्ट किया। फुरकान जी नेक्स्ट कर सकते हो। नेक्स्ट जो है नेटवर्क की वजह से। अरे सफी सर आवाज आ रही है? सफी सर सर आपकी थोड़ी सी आवाज में प्रॉब्लम आ रही है, इस वजह से मैं चाहता हूँ कि आपकी थोड़ी सी ये स्टॉप कर दिया जाए, बेहतर रहेगा, क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। आप देखें आवाज आपकी क्लियर नहीं है सर, थोड़ी सी नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है। आवाज आ रही है? ये थोड़ी देर रहेगी कहानी, सुनने आप बहुत 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 वो मिलेगा मोटिवेशन। वीडियो बंद कर लो, वीडियो ऑफ कर लो आप। हाँ हाँ वीडियो बंद कर देता हूँ। सही कह रहे हैं आप सर, बिल्कुल सर। सही है सर, क्लियर आवाज। हाँ सर कंटिन्यू सर। तो कहानी स्टार्ट होती है सर। एक महीने बाद जो शुगर उनकी आना स्टार्ट हुआ सर, वो 250 आना स्टार्ट हो गए एक महीने बाद सर। मुझे इस रिजल्ट के बारे में नहीं पता था। फिर मैंने एक महीने के बाद उनकी मल्टीविटामिन अल्टरनेट डे में स्टार्ट की, और फिर ओमेगा अल्टरनेट डे में स्टार्ट किया, एक दिन छोड़ के एक दिन ओमेगा। और जैतून के तेल की मैंने मालिश कराना स्टार्ट किया, उनकी कमर से लेकर नीचे पूरा मैंने स्टार्ट कीजिए। और शुगर कंटिन्यू मुझे हर पर डे की चाहिए 3 महीने तक लगातार। 3 महीने के बाद सर जो असर हुआ इन फूड सप्लीमेंट का, वो बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही लाजवाब। वो शख्स उठ के खड़े हो गए, उनकी रीढ़ की हड्डी परफेक्ट हो गई, यानी वो चलने फिरने लगे बिल्कुल। और 6 महीने के अंदर अंदर सर उन्होंने मुझे अपनी 4 व्हीलर पे घुमाया, बाइक पे घुमाया। उन्होंने मुझे 200 लोगों से वहां मुलाकात कराई कि ये डॉक्टर साहब थे। मैं नहीं, मैं कुछ नहीं था, ये तो टियान्सी की ताकत है। उनको बीसीएम मशीन भी दी गई, सारे प्रोडक्ट दिए गए, और आज भी मेरे वो परमानेंट यूजर है सर। और अब केवल जिम्नमाक लेते हैं वो, और कुछ नहीं सर। बहुत ही अमेजिंग। उस दिन के बाद मेरा कॉन्फिडेंस, इन दो कॉन्फिडेंस के बाद मेरा ये दो जो मेरे रिजल्ट आए, उसके बाद कॉन्फिडेंस बहुत जबरदस्त रहा सर। उसके बाद फिर मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं किसी को भी आंख बंद करके प्रोडक्ट खा सकता हूँ, और किसी को भी रिजल्ट 3 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ते में कोई चाहे तो मैं 1 हफ्ते में रिजल्ट निकाल के दिखा सकता हूँ सर। बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट। लेकिन वो आदमी सामने वाला मुझ पे बिलीव करे। तो ये है इस टियान्सी की ताकत। इसलिए आज तक मैं इस टियान्सी को कभी छोड़ भी नहीं पाया। थैंक यू सर, थैंक यू सफी सर। सफी थैंक सर यू थैंक सर, यू। थैंक यू सिद्धार्थ सर, थैंक यू। नहीं मैं हाँ थैंक यू सर, थैंक यू आपकी जबरदस्त नॉलेज के लिए, आपकी जबरदस्त शेयरिंग के लिए। जैसे कि आपने बताया उस पेशेंट के बारे में, क्योंकि ट्रांस के अंदर ऐसे वो ट्रीटमेंट होते हैं जहां से लोग मना कर देते हैं, डॉक्टर्स मना कर देते हैं कि आपकी ये परेशानी अब ठीक नहीं हो सकती, जैसे कि डायबिटीज वगैरह। लेकिन हमारे पास उसका जड़ से खत्म और क्योर इलाज है। ये बहुत ही जबरदस्त है, क्योंकि आज से पहले डायबिटीज का कहीं पर इलाज नहीं था। हम किसी को भी अगर बताते हैं कि हमारे पास डायबिटीज का क्योर इलाज है, तो कोई हमारे यकीन नहीं करता। क्यों? क्योंकि डॉक्टर्स ने, एमबीबीएस डॉक्टर, क्योंकि वो कभी डायबिटीज ठीक नहीं कर पाते। केवल ग्लूकोज जो बॉडी के अंदर इंसुलिन बनना बंद हो जाता है, उसके लेवल को कम करने की, उसको कंट्रोल करने की दवा चलाते हैं सिर्फ, ना कि डायबिटीज खत्म होने की। सो वेल, आगे की शेयरिंग के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे बैजू शाह सर, हमारे साथ हैं दिल्ली से सर। वेलकम बैजू शाह सर, आपका स्वागत है। तो हमारे ग्रेट मेंटर हमारा आइडियल बैजू शाह सर मैं इनवाइट करना चाहूंगा। सर अपने माइक को अनम्यूट कर लें और अपनी शेयरिंग करें। बैजू शाह सर। हेलो जी सर, आपकी बात। सर, मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आपकी आवाज क्लियर है। गुड मॉर्निंग फुरकान सर, आज आपका एंकरिंग बहुत ही अच्छा रहा, और इतना सुंदर आपका एंकरिंग चल रही है, और सुने सुने मन कर रहा है और जी कर रहा है कि 100 करके कुछ बातें करूं आपसे। तो बहुत ही अच्छा सर आपका एंकरिंग। और Thank you, आज sir. हमारे इस फाइनल पे प्रियांशी जी का ओपीपी सेशन बहुत ही अच्छा रहा। प्रियांशी जी वैसे भी बहुत दिन से सेशन ले रहे हैं, और धीरे धीरे रिस्पॉन्स उनका बढ़ रहा है, और वाकई तारीफ के लायक है। मैम का सुधार भी बहुत अच्छा हुआ है,
और हम लोगों को सीखने को भी बहुत अच्छा मिल रहा है। और हम महागुरु अपने केपी यादव सर का आज हम लोगों को सुनने को मिला, क्योंकि जब भी उस फाइनल पे आते हैं तो धमाल मच जाता है, क्योंकि सरकारी एक्सपीरियंस इतनी बड़ी है और गवर्नमेंट जॉब से भी है वो, और साथ में हेल्थ के लेकर के उन्होंने बहुत आया है, और डायबिटीज के पेशेंट थे। और आज सर जो बिल्कुल फील नहीं कर रहे कि डायबिटीज क्या होता है, तो बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि डायबिटीज क्या था होता है वो पता ही नहीं है। तो सर ने एक्सपीरियंस दिया, हम लोगों को बहुत कुछ सर से सीखने को मिलता है, और कई बार सर के साथ में हमने मिले हैं। और बड़ी खुशी की बात है आज हमारे डॉक्टर सिद्धार्थ सर फैजाबाद से जो एक एक चीज के बारे में स्टोरी बताए सर ने, हम लोग सर से मिले थे, सुने भी है, लेकिन आज उन्होंने एक्सप्लेन किया इस फाइनल पे, तो हम लोगों को बहुत गर्व करना चाहिए कि ऐसे लोगों, ऐसे महारथी के हम लोगों को सुनने को मिलता है और सीखने को मिलता है। किसके वजह से? ये जूम पैनल की वजह से, और किनके वजह से? हमारे मेंटोर सफी सर की वजह से। तो हम लोग सभी सर का धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हम लोगों को इतने बड़े महागुरु हैं जो गोल्डन है, और उनकी वजह से हम लोग सभी क्लास की तरह ले रहे हैं और सभी लोगों को मेंटेन कर रहे हैं और सभी लोगों को सिखा पा रहे हैं, सीखने का मौका मिलता है। थैंक यू फुरकान जी, थैंक यू प्रियांशी जी, थैंक यू केपी सर, थैंक यू हमारे डॉक्टर सिद्धार्थ सर। और हमारी आवाज पहुंच रही है तो आपको वेरी वेरी थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग, और थैंक यू केपी सर, थैंक यू सर, थैंक यू बेटर डांस बेटर लाइफ क्वालिटी। थैंक यू बैजू शाह सर, थैंक यू आपकी जबरदस्त शेयरिंग के लिए। आपने बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपने जो अपनी शेयरिंग का अनुभव पेश किए, क्योंकि ट्यांस से एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जितनी तारीफ अगर इसके न्यूट्रिशन की जाए, जितनी तारीफ इसके मेडिसिन वगैरह जो भी इसके हैं सिस्टम, सबसे मेन चीज हर एक कंपनी जो होती है उसका प्लान अगर देखा जाए तो प्लान के जरिए से इंसान आगे बढ़ता है। अगर उसका प्लान अगर अच्छा है, प्लान बेटर है, तो हम अपना काम अच्छा कर सकते हैं। और जबरदस्त तरीके से आपने शेयरिंग करी, आपने थैंक यू। और जो हमारे न्यूट्रिशन वगैरह है, जो हमारी न्यूट्रिशन ऑर्गेनाइजेशन हमारी बनाती है, उसको एग्जाम करती है जो उसको, और जिस वजह से हमने लोगों के पेशेंट को डायबिटीज ठीक करते हैं, उनकी थायराइड ठीक करते हैं, उनके जबरदस्त तरीके से उनका न्यूट्रिशन से उनको बीमारी को ठीक करते हैं, ये काफी बेस्ट है, बहुत ही ज्यादा बेस्ट है। तो वेल मैं अपने आगे की शेयरिंग के लिए देना चाहूंगा हमारे जो लास्ट हैंड रेस है, उसके बाद में हमारे ग्रेट मेंटर हमारे महान गुरु सफी सर को इनवाइट करूंगा। सो तनवीर मैम, अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो तो मैम प्लीज अपने माइक को अनम्यूट करें और अपनी शेयरिंग करें। थैंक यू सर, थैंक यू, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू मैम, थैंक यू, वेलकम, आपका स्वागत है। और जैसे मैंने आज मैम का सेशन सुना, बहुत अच्छा था, उनकी माशाल्लाह स्पीच भी अच्छी थी और उनके वर्ड भी बहुत अच्छे निकले थे। और इसी तरह से मैं कहना चाहती हूँ, जैसे हमारे दोनों सेशन बहुत अच्छे थे, हमारे केपी यादव सर ने बहुत अच्छे से हमें समझाया और हमें हर चीज की एक आज नॉलेज मिली, कभी जैसे मिलती थी वो नहीं मिल पाती थी, आज हमें मिली। और थोड़े से मैं अपने बारे में भी बताना चाहती हूँ, जो मैं इस डांस के अंदर कैसे आई, क्यों आई और मुझे कौन लाया। जैसे मेरी इतनी हालत खराब थी, मैं डॉक्टरों के यहाँ जाती थी, एमबीबीएस लोगों के यहाँ मैं खूब गई हूँ, वहां पे मैं ठीक नहीं हो पाई। और मैं इस डांस के अंदर आने से मैंने अपने प्रोजेक्ट में अपने ऊपर यूज किए, न्यूट्रिशन करे। मैं जितनी न्यूट्रिशन की तारीफ करूँ उतने ही कम है। सबसे पहले मैंने अपने यूज किया था जिंक। जिंक से मेरी हालत इतनी अच्छी हो गई कि जहाँ मैं 5 कदम नहीं चल पाती थी, आज मैं अल्लाह का शुक्र कहती हूँ और अपने अपलाइनों का शुक्र अदा करती हूँ, मैं बहुत दूर तक चल लेती हूँ। और हमें हर चीज की एक नॉलेज मिलती है। जैसे अगर हम ये जूम हम आज बोल रहे हैं तो जूम के माध्यम से बोल रहे हैं, अगर ये जूम ना होता तो हम बोल नहीं पाते। और इतनी अच्छा है, अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। जैसे हमारे केपी यादव सर हैं, जैसे अपने बच्चे से के समाप्त तो समझाते हैं, हम लोगों को अच्छे से गाइड करते हैं और जैसे हर चीज जैसे हमें बारीकी से बताते हैं। आज हमारे सर ने हेल्थ के बारे में बताया और न्यूट्रिशन के बारे में बताया। जैसे हम बड़े बड़े डॉक्टर एमबीबीएसओ के यहाँ जाते हैं, वो हम लोगों के करते हैं ग्लूकोज की तरह से टैबलेट से दे देते हैं और वो हमारे शरीर के अंदर होने लगता है, बीमारियों को हमारे ठीक नहीं कर पाते, क्योर नहीं कर पाते हैं। और हमारे डांस के अंदर आने से हमारी बीमारी क्योर हो गई और हम अच्छे से बोलने लगे। और हम ये शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ अपने सभी सर का, उन्होंने हमारे लिए इतने अच्छा प्लेटफॉर्म करा और हम अपना थैंक यू सर, मैं इतना ही बोलना चाहूंगी। थैंक यू मैम, थैंक यू आपकी जबरदस्त शेयरिंग के लिए। आपने जो अपनी शेयरिंग यहाँ करी बहुत ही जबरदस्त, और वाकई हमें उसका इंसान का कुछ गुजर होना चाहिए, जो इंसान हमें इस चांस के अंदर लेकर आया, हमें उसकी ये बहुत जरा उसका मेहरबान करम था ऊपर वाले का, जो हमें इस चांस के अंदर आए। तो सो वेल मैं आगे की शेयरिंग के लिए इनवाइट करना चाहूंगा हमारा अगला इंटरेस्ट है
हमारे नफीस अहमद सर अलीगढ़ से हमारे साथ हैं, हमारे ग्रेट जो लीडर हैं अलीगढ़ से, बहुत जबरदस्त वर्क करते हुए और बहुत ही जबरदस्त अपना काम को निभाते हैं, अपना बाखूबी निभाते हैं। सो वेल, नफीस सर प्लीज अपने माइक को अनम्यूट कर लें और अपनी शेयरिंग करें। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर, वेलकम, आपका स्वागत है। तो आज की जैसा कि मैंने देखा प्रियांशी सिस्टर की काफी अच्छी शेयरिंग रही और हमारी होस्टिंग फुरकान सर की तो काफी गजब की चल ही रही है और केपी सर की तो काफी नॉलेजेबल शेयरिंग रही। तो हमने काफी देखा कि काफी नॉलेज सभी से मिली हमको। तो मैं असल में अपनी बात जो रखना चाहूंगा कल की शेयरिंग से रखना चाहूंगा, जो फरहान सर की थी, काफी एक्सलेंट शेयरिंग थी उनकी। और मैंने वो एंड तक शेयरिंग को सुना था, सिर्फ सुन रहा था क्योंकि मैं ब्लूटूथ लगाकर सुन रहा था उसको। एक्चुअली मेरे पास जो कल सही माहौल नहीं था, इसलिए मैं अपनी शेयरिंग नहीं दे सका था। कल सेशन फरहान सर का मुझे बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि फरहान सर के अंदर हेजिटेशन, जो झिझक, कुछ वर्ड को सही से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे थे, फिर भी जिस एफर्ट के साथ उन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन को शेयर किया वो मुझे बहुत पसंद आया। क्योंकि सपोज कीजिए वो अपनी हेजिटेशन या घबराहट की वजह से गिव अप कर देते, छोड़ देते या कोई और बहाना लगा देते तो और शेयरिंग नहीं देते तो वो इस मसले का हल नहीं था। उन्होंने कोशिश की और फुल एफर्ट के साथ लास्ट तक प्रेजेंटेशन देते रहे, तो अच्छा लगा मुझे। ऊपर वाले से यही उम्मीद है कि वो अगली बार भी जब प्रेजेंटेशन दें उसमें इम्प्रूवमेंट होगा और रहेगा। मैं फरहान सर को, अगर वो मेरे पास होते तो गले लगाता हूँ, मैं कोई टीचर होता तो उनको 100 में नंबर। फरहान सर उन लोगों से बेहतर हैं जो किसी भी मामले में कोशिश नहीं करते। तो ऑल द बेस्ट फरहान सर। और आज की जो मैंने केपी सर को जो सुना, उन्होंने काफी अच्छी नॉलेज दी कि एलोपैथी इंस्टेंट रिलीफ को तो मतलब देती है हमको इंस्टेंट रिलीफ, लेकिन हमारे ऑर्गन्स पर इसका साइड इफेक्ट, सीधे साइड इफेक्ट होता है। और एलोपैथी की नीड सिर्फ इंस्टेंट रिलीफ के लिए तो ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म रिलीफ के लिए वो सही नहीं, लॉन्ग टर्म रिलीफ के लिए वो सही नहीं होती है। तो हमें जो है इसमें एलोपैथी हमें रिलीफ देती है इंस्टेंटली, लेकिन हमारा जो अपने जो उसको लॉन्ग टर्म के लिए और हमें रिलीफ चाहिए तो हमारे कैंसी बेहतर है। क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में जब मैंने सुना है, हर किसी के मुंह सुनता हूँ जो यूज करता है, जैसा कि आज अभी मुझसे पहले हमारी बहन को शेयरिंग दे रही थी फिरोजाबाद से, वो बता रही थी और मैं भी यूज करता हूँ। और अपने हमारे जो पेशेंट को हम जो चीज देते हैं वो बताते हैं, उसका जो एक वो आता है रिजल्ट आता है तो वो काफी अच्छा होता है। तो हमारी जो ट्यांस है काफी अच्छे से इसको मतलब काफी वैज्ञानिकों ने काफी अच्छे से मतलब रिसर्च करके अपने प्रोडक्ट्स को बनाते हैं वो। और हम जब अपने तारीफ सुनते हैं अपने प्रोडक्ट्स की, अपने टेस्ट की, चाहे वो जैसे कुछ भी हो, हमारे बीसीएम है, एक्वालाइफ है, एपीटी है, हेड केयर है और अपने जो न्यूट्रिशन है, तो काफी एक अच्छा मतलब फील होता है कि यार हमारे प्रोडक्ट्स का मतलब जो फीडबैक आता है काफी अच्छा होता है और उसमें हमें और ऊर्जा मिलती है, हमें और पावर मिलती है कि यार इसको और अच्छे तरीके से करा जाए तो और अच्छा है। तो सर मैं इतना ही कहना चाहूंगा, बेटर कैन बेटर लाइफ बॉयज। थैंक यू सर, थैंक यू आपकी जबरदस्त शेयरिंग के लिए। बहुत ही जबरदस्त तरीके से सर आपने बताया, क्योंकि जो एलोपैथी जो उसके सिस्टम वगैरह, एलोपैथी की जो दवाई वगैरह है, अंग्रेजी दवाई, वो इंस्टेंटली हमको आराम दे देती है, इंस्टेंटली हमको तुरंत आराम मिल जाता है। लेकिन तब तक के लिए, जब तक दवाई का असर रहेगा तब तक के लिए हमें आराम मिल जाता है। लेकिन दवाई का असर जैसे खत्म होता है, हमें वापस से दोबारा से वही परेशानी दोबारा क्रिएट हुई बॉडी के अंदर। तो ये क्या होता है, अगर हम इसको लेते रहेंगे लंबे समय तक तो बॉडी के अंदर एक अनजानी और अनजाई एक बीमारी पैदा हो जाती है, जिस वजह से इंसान को एक जबरदस्त बीमारी लग सकती है और उस वजह से वो ज्यादा परेशान हो जाता है। फिर वो अपना अंग्रेजी दवा से ट्रीटमेंट लेते रहता है, लेकिन जब तक पता चलता है कि उसके जो बाकी के बॉडी के अंदर के ऑर्गन्स वगैरह सारे डैमेज हो गए हैं, कितना और डैमेज है कितने नहीं है, वो सारे फिर हमारे न्यूट्रिशन एक्टिव शेयर में पता चलता है। तो वेल, काफी जबरदस्त तरीके से आपने शेयरिंग दी, थैंक यू। मैं आगे की शेयरिंग के लिए हमारे ग्रेट मेंटर हमारे दिल्ली से हमारे एलजी सर हमारे साथ हैं, दिनेश यादव सर। तो दिनेश यादव सर को मैं इन्वाइट करना चाहूंगा। तो वेलकम सर दिनेश यादव सर, अपने माइक पर अनम्यूट कर लो, अपनी शेयरिंग करें। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, वेलकम, आपका स्वागत है। आज का सेशन बहुत ही अच्छा रहा। ओपीपी और एलडीपी, लंबे समय बाद हमारे केपी यादव सर का नॉलेज मिला है, आशीर्वाद मिला है हम लोग को। हम सर से रिक्वेस्ट करें कि सर बीच बीच में आते रहे, इतना लंबी छुट्टी पे ना जाए सर। साथ में जो अभी डॉक्टर साहब थे वो बताए थे अपना अनुभव एक्सपीरियंस, बहुत ही अच्छा बताएं। ऑलरेडी हमारे टियांस का सप्लीमेंट है जो हर आदमी की नीड है,
जो आदमी टियास सप्लीमेंट नहीं लेगा वो तैयार रहेगा बड़े-बड़े अस्पताल बना हुआ है वहाँ पे जाने के लिए। और आज की डेट में कोरोना तो हमारा और आपका काम बिल्कुल आसान कर दिया है कि आज की डेट में कोरोना से पहले किसी को इम्यूनिटी सिस्टम के बारे में नहीं पता था। आज हर आदमी की जुबान पे इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग की एक राग आलाप रहे। उन लोगों को एक रागनी याद हो गया है हर आदमी को कि हमें इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग करना है। तो ये कैसे होना है इसके लिए हम और आप उसको बहुत अच्छे तरीके से अपने सप्लीमेंट्स की खासियत खूबी को बताएं और जितना बेहतर तरीके से बताएंगे हमारा क्लोजिंग उतना अच्छा होगा। थैंक यू, बेटर टियान्स, बेटर लाइफ, विश यू सक्सेस। कोई जी, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। ये तो आपने बहुत जबरदस्त बात कही, क्योंकि जब तक ये कोरोना काल चल रहा था, जो कोरोना जो महामारी चल रही थी, इससे पहले आज तक कोई भी लोग जानते नहीं थे कि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम क्या होता है, वीक है या स्ट्रांग है, ये कोई भी इसकी जुबान पर नाम नहीं था। लेकिन जब से ये कोरोना चला है, लोग जानने लगे कि इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। जब तक इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग नहीं होगा तो बॉडी के अंदर ऑर्गन्स होंगे वो सही तरीके से काम नहीं करते हैं और इंसान को परेशानी बीमारी लगती है। सो वेल, काफी जबरदस्त तरीके से आपने जो अपनी शेयरिंग दी, बहुत जबरदस्त तरीके से हमने समझा। थैंक यू सर, थैंक यू। तो मैं आगे की शेयरिंग के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगा जो हमारे ग्रेट मेंटर, हमारे महान गुरु जो दिल्ली से हैं, जो हमारे गोल्ड लॉयन मोहम्मद सफी सर हमारे साथ हैं। वेलकम सर, आपका स्वागत है। और सभी लीडर्स से कहना चाहूंगा, तहे दिल से मैं उनको इनवाइट करता हूं। तो सफी सर प्लीज अपनी शेयरिंग करें और अपने माइक को अनम्यूट कर लें सर। वेलकम सर, वेलकम 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 सभी सर, वेलकम। गुड मॉर्निंग सर, वेलकम सर, वेलकम। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल लीडर्स। आज का सेशन बहुत ही शानदार रहा। प्रियांशी जी का सेशन बहुत ही शानदार रहा, ओपीपी सेशन, और कम समय में उन्होंने लिया और ये रिकॉर्डेबल सेशन है, थोड़ी देर में यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। और जब भी सेशन लेते हैं तो बीच में मतलब ये ना पूछें कि आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है। जितने भी कोहोस्ट हम बनाते हैं वो इसलिए बनाते हैं कि आपको जानकारी दे सकें कि कहीं आवाज़ मिस्टेक है या ब्रेक हो रही है, तो इस तरीके से उसमें फिर दिक्कत होती है इसमें। तो ये सेशन बहुत शानदार रहा और केपी यादव जी का सेशन बहुत ही शानदार रहा। उनके अनुभव वो बताते हैं अपने जो है, और वाकई में बिल्कुल उन्होंने मिसाल बनाई है कि अपनी डायबिटीज़ को बिल्कुल जो है रीबैक कर दिया। डायबिटीज़ को उन्होंने जड़ से ख़त्म कर दिया और विजय पाई है डायबिटीज़ पे। ये बहुत बड़ी बात है। और हम किसी भी चीज़ में मिशन बना लेते हैं और मिशन हमारा ठीक होता है, अच्छा होता है, तो वो हमारा पूरा होकर रहता है। और मैं कहना चाहूँगा कि हमारे फुरकान जी का आज होस्टिंग बहुत अच्छी रही, क्योंकि वो सफ़र में थे और वो ऑटो में थे अलीगढ़ के अंदर, और इसके बाद भी उन्होंने अपने जूम को संभाला और शेयरिंग की और शेयरिंग कराई और सबको उन्होंने इनवाइट किया। अब ये बहुत ही अच्छी और अपनी जिम्मेदारी लेने वाली बात है। हम सभी को अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहिए, और हमारे जितने भी लीडर्स हैं सब अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं बखूबी जो है, समय से जो है, ये बहुत अच्छी बात है। और हम और भी अच्छा बेहतर प्रयास करते हैं कि और अच्छा आने वाला समय बहुत अच्छा हो और सभी और बेहतर तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभाएं। और डेली हम जो भी आज सीख रहे हैं, जितने भी एलडीपी सेशन से, ओपीपी सेशन से, उसमें अपनी टीम को ज़रूर सिखाएं। ये बहुत ज़रूरी बात है कि हम दिन पर दिन 0.001% भी अब अपने अंदर इम्प्रूव करते हैं, अपने नेटवर्क को इम्प्रूव करते हैं, तो वहाँ से हमें सफलता मिलती है। अगर हम बहुत सारा ज्ञान ले लेते हैं और अपने पास ही रखते हैं, तो वो ज्ञान बेकार होता है और अपना नेटवर्क बड़ा नहीं कर पाते, तो हम दे नहीं पाते उनको, तो वो फिर हमारे किसी काम का नहीं है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग करनी है अपने अनुभवों की, ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग करनी है अपनी जो एजुकेशन मिल रही है उसको, और दिन पर दिन कुछ ना कुछ अपने नेटवर्क में, अपने लोगों में, अपने साथ जितने भी अपने बीमार लोग और बेरोजगार लोग आते हैं, उसमें कुछ ना कुछ ज़रूर शेयरिंग करें, जिससे आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा हो और आने वाली लाइफ में आपका जो है एक बड़ा नेटवर्क बन पाए। थोड़ा थोड़ा भी आप करते हैं तो बहुत हो जाता है। 0.0% भी आप धीरे धीरे इम्प्रूव करते हैं तो बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा हो जाता है। तो इसके लिए ज़रूर प्रयास करते रहें। ऐसा ना हो कि सर मुझे 10 साल हो गए और मेरा कोई नेटवर्क नहीं है, मेरे को कोई पैसा नहीं है, ऐसा ना हो। तो मैं ये चाहता हूँ कि आपका कम से कम कितना भी स्लो चले तो 5 साल के अंदर, 7 साल के, 8 साल के अंदर गोल्ड लोन आपको होना चाहिए, जहाँ से लाखों रुपए महीने की आपको इनकम आने वाली है। और थैंक यू सभी लीडर्स को। दिनेश यादव जी कुछ कहना चाहते हैं, अपने माइक को अनम्यूट कर सकते हैं। दिनेश यादव जी, दिनेश यादव जी, वेलकम, वेलकम दिनेश जी। थैंक यू सर, थैंक यू। गुड मॉर्निंग दोबारा से अगेन एक बार गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा एक रिक्वेस्ट है, ऑलरेडी वैसे सर हमारे मन की बात बोल चुके हैं, कह दिए हैं,
बट मैं ये एक बार चाहूंगा कि यहाँ पे जितने लोग हैं जो सेंटर चलाते हैं या जितने लोग का जैसे आज केपी यादव सर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किए, तो उस तरह से जैसे हमारा एलडीपी ओपीपी का जो टाइमिंग है उसमें 10-5 मिनट या 20 मिनट का एक वो रखे, ताकि लोग अपने अपने अनुभव एक्सपीरियंस को शेयर करें। हमारा जो पार्टिसिपेट है ये 30-40 अंडर 50 में ही सीमित रहा है, ताकि हम लोग कुछ ऐसी चीज को नया तरीके से करेंगे तो लोग अपने अपने पार्टिसिपेट को भी बढ़ाएंगे और हम सब लोगों का एक आपस में एक दूसरे का नॉलेज अनुभव आदान प्रदान होगा तो और अच्छा होगा, बेहतर होगा। इसमें जैसा आगे सर का आदेश निर्देश होगा वैसा किया जाए तो ज्यादा बेहतर होता मेरे हिसाब से। बाकी आप लोग अपना अपना अनुभव और तजुर्बा के हिसाब से आप लोग सीनियर पर्सन है, इस पर डिसीजन ले सकते हैं। तो थैंक यू सर, मेरा एक रिक्वेस्ट है ये, ऐसा हो तो ज्यादा बेहतर होता। दिनेश यादव जी ने सही कहा है वैसे जो है, लेकिन हमने पिछली बार बताया था कि जितने भी 7 स्टार एंड अबव लीडर हैं वो अपने टीम की ग्रुप मीटिंग करें, अलग से जूम मीटिंग करें। और ऐसा कई ग्रुप में हो रहा है, शाम को 9 बजे फिरोजाबाद के ग्रुप के लोग जुड़ते हैं और वहाँ 15 लोग 20 लोग तक भी हो जाते हैं, वहाँ पर जो है वो भी अपनी जूम मीटिंग करते हैं। तो हमारे ग्रुप में कई सारी जूम मीटिंग हो रही है जो अपने अपने ग्रुप को लेकर के कर रहे हैं। तो आप भी अपने ग्रुप का प्रयास करें कि कोई एक टाइम बनाएं, आधा घंटे का, पौन घंटे का, एक साथ मिल करके उसको 5 लोग हों, चाहे 10 लोग हों, चाहे 20 लोग हों। और आज जूम मीटिंग बहुत सारी है, कोई 4 वाली में जुड़ रहा है, कोई 6 वाली में जुड़ रहा है, कोई 8 वाली में जुड़ रहा है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि 10 वाली में इतने सारे लोग हों, कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बहुत सारी मीटिंग से लोग अपने अपने ग्रुप के साथ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अपनी एजुकेशन अपने साथ रखेंगे, उसको बताएंगे, अपने जो भी उनके अनुभव रहते हैं उनको बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि ये टाइम 10 बजे का ऐसा होता है कि काम का समय होता है, लोग फील्ड में निकल जाते हैं और काम करते हैं, तो फिर उनका शेयरिंग करना या उनका डेली का बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वैसे आप अपनी अपनी बता सकते हैं जैसा भी आप करना चाहें, जो इजी हो और सब लोग कर सकें। जी दिनेश यादव जी। जी ये सर बिल्कुल सही। मैं एक बार चाहूंगा कि जितने 7 स्टार अनुभव है उसको एक बार फ्रेंचाइजी पे मीटिंग ले लिया जाए तो ज्यादा बेहतर रहता। अब तो रमाडा से लौट के आते हैं, उसके बाद एक डिसाइड करें और महीने में कम से कम एक बार 7 स्टार अनुभव की मीटिंग फ्रेंचाइजी पे हो। अब फिर उसके बाद जो अपने अपने 7 स्टार लोग हैं वो अपने अपनी टीम का जूम पे तो ले ही लें, साथ में महीने में एक बार फिजिकल मीटिंग कम से कम हो या 2 बार हो तो ज्यादा बढ़िया है। एक बार की महीने का स्टार्टिंग में क्या प्लानिंग है और लास्ट में जब क्लोजिंग हो जाए तो किसने क्या किया है उसको एक सेलिब्रेशन के थ्रू एक मान सम्मान के साथ साथ उसे प्रोत्साहित किया जाए तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा काम और बढ़िया होता। हेलो। जी 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 दिनेश यादव जी, दिल्ली में फ्रेंचाइजी है, आपके पास जगह है, आप हर वीक कर सकते हैं। हर वीक पे आउट लेने के लिए हर वीक हमें काम करना पड़ेगा, मंथली नहीं करना पड़ेगा। और डेली होम मीटिंग करनी पड़ेगी, डेली होम मीटिंग। तो वीकली मीटिंग तो आप फ्रेंचाइजी पर हर वीक में आप कर सकते हैं। आपके पास समय जब भी हो आप डाल सकते हैं, अपने ग्रुप को बुला सकते हैं। ये तो कभी भी किसी के लिए मना नहीं है, कभी भी आप कोई भी मीटिंग यहाँ पर कर सकते हैं। दिल्ली का ग्रुप जो है हर वीकली हर दिन भी डाल सकते हैं। यहाँ पर जो है मेरा भी पूरा साथ रहता है, यहाँ पर मैं भी साथ में रहता हूँ, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं किसी तरह की। दिल्ली में जो है फिरोजाबाद में लगातार मीटिंग हो रही है, वीकली मीटिंग हो रही है, और अलीगढ़ में भी हो रही है, सभी जगह हो रही है। दिल्ली में भी आप कर सकते हैं। और कहीं पर भी कोई लीडर है, कहीं पर भी कोई हेल्प चाहिए, हर आदमी तैयार है देने के लिए, बस आदमी को काम करना है बस खाली जो है। तो कहीं पर भी आप मीटिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है किसी तरीके की। जो है आप अपने लीडर्स को इनवाइट करें, समय लें, और कभी भी आप बुला सकते हैं, किसी भी टाइम किसी भी दिन बुला सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। बाकी अब हम लोग न्यू ईयर से इसका स्टार्ट करते हैं, रमाडा से लौट के आने के बाद इसको कंटिन्यू करते हैं। और हमें बेहतर काम करना है तो बेहतर प्रयास हमें करने पड़ेंगे। हमारा बेहतर काम तभी होगा जब टीम काम करेगा, और हमें बड़ी इनकम चाहिए तो टीम के लोगों को बड़ी इनकम दिलाना पड़ेगा। तो उस चीजों का हम एक माहौल बनाएंगे तो अच्छा होगा। तो थैंक यू सर, आपका साथ रहता है और आगे भी रहेगा। और हम लोग इस कुछ काम में कुछ नए साल में नए सिरे से नए तरीके से करें तो नया होगा। थैंक यू। जी 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 ओके। फुरकान जी अपना अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं आप। थैंक यू सर, थैंक यू, आपने बोलने का मौका दिया दोबारा से। मैं जैसे कि अभी आप कह रहे थे कि हमारे जो लीडर्स पहले जो कहा था सर ने कि अपनी मीटिंग्स, ग्रुप की मीटिंग अपनी रखें, उसमें अपना जूम पैनल बना, अपने अपने लीडर को उसमें लाएं। तो जैसे कि सर ने कहा था कि रात को डेली एट नाइट मीटिंग 9 बजे की मीटिंग रहती है, वहाँ पर मैं अपने फिरोजाबाद से अपने जो हमारे लीडर्स, हमारे सर, हमारे जो लीडर हैं, मैं वहाँ से हम मीटिंग करते हैं 9 बजे फिरोजाबाद से, और उसकी होस्टिंग में वहाँ पे मैं ही संभाल रहा हूँ। तो और लीडर्स में यही गुजारिश है कि मैं चाहूंगा हमारी जो 9 बजे वाली मीटिंग में भी काफी ज्यादा से ज्यादा लीडर हमारे साथ हों। तो सर मैं यही कहना चाहूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू फुरकान जी, थैंक यू। और ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि अपनी टीम को बढ़ाएं। जैसे फुरकान जी ने अपना सेशन स्टार्ट किया तो उनकी टीम बढ़ रही है, आगे उनके ब्रोंज कार्ड भी हो रहे हैं, सिल्वर कार्ड भी हो रहे हैं। इस महीने बहुत अच्छा काम हुआ है, कई सारे लोगों के सिल्वर कार्ड हुए हैं, ब्रोंज कार्ड हुए हैं। तो अपनी टीम को बढ़ाने का प्रयास करें, अपनी टीम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग करें, जो भी चीज़ आपको मिल रही है
जो भी आपको अनुभव मिल रहा है, तो आपको ऑटोमेटिक ही वहाँ से ग्रो मिलेगा, ऑटोमेटिक ही आपके पे आउट बढ़े आएंगे, ऑटोमेटिक आपके घर में खुशी आएंगी, सब कुछ अपने आप ऑटोमेटिक आएगा। थोड़ा थोड़ा भी प्रयास हम करेंगे तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये बस मेरा यही प्रयास है कि हम सब मिलकर के एक अच्छा काम करें और अच्छी सफलता हासिल करें। जी केपी यादव जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? वेलकम। केपी यादव जी, आपका माइक अनम्यूट है। जी सर। थैंक यू सर, थैंक यू। क्योंकि अब हम दोबारा से माइक अनम्यूट कर लीजिए आप। जी जी, आवाज़ आ रही है सर, आ रही सर, आवाज़ आ रही है आपकी। केपी यादव जी। जी जी जी, कॉल आ रही थी बीच में, काट दी। तो थैंक यू सर। मैंने इसीलिए पहले कहा था कि मैं 20 मिनट का सेशन लूंगा और सभी लोग जो है ना अपनी जो क्या सुना है मेरा वो बताएंगे। बहुत से लोगों ने बहुत अच्छी चीज मुझे बताई है, बहुत ने नहीं बताया है अभी कि मैंने क्या अच्छा इसमें कहा, क्या मैंने उसमें उन्होंने सीखा। तो यही चीज होती है पकड़ने के लिए, यही चीज होती है मैं सीखने के लिए। मैं बार बार यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर हमारे लीडर को हर समय तैयार रहना चाहिए। जैसे आज मुझे कहा, मैं जुड़ा, मुझे कभी नहीं बताया था कि मुझे आज एलडीपी का मौका मिलेगा, तो मुझे आज मौका मिला और मैंने कहा। और जैसे प्रांशी ने नॉन स्टॉप बोला, अपना 20-25 मिनट के अंदर अपनी ओपीपी समाप्त की। इसी प्रकार जो है ना हमें सभी को सीखना चाहिए और अपनी जिसने जो बात कही है उसको कितना किसने समझा वो बात यहाँ पे शेयर करना बहुत जरूरी है। अगर वो शेयर नहीं कर रहे होते तो हम सोचते हैं कि उसको सीखते नहीं है और वैसे ही कह देते हैं हाँ उन्होंने ठीक किया, उन्होंने ये ठीक किया, तो उसका कोई फायदा नहीं है मीटिंग में जुड़ने का। तो बट मैं यही कहना चाहूंगा और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। रामायणा से होने के बाद अभी दिनेश यादव सर कह रहे थे, बढ़िया कह रहे थे कि एक दिल्ली की टीम के लिए एक बड़ा प्रोग्राम आप करें, एक बड़े हॉल से में करें। हॉल की सारी जितनी जो आप बैंकेट हॉल की व्यवस्था होगी वो मैं कर दूंगा। बाकी जो है ना दोबारा जो है ना आप इसको एक अपनी जो हमारी दिल्ली की जो टीम है उसका एक अलग से जरूर ले लें, क्योंकि हमारी दिल्ली की टीम को मायूस ना करें। थोड़ा सा हमें भी समय दें और पूरा समय हमें दे करके एक उत्साहित फिर हमें दोबारा करें जो हम इस टीम को आगे और बढ़ सके और अच्छा रन कर सके। यही मैं कहना चाह रहा था। तो हमें समय दे करके एक प्रोग्राम, एक अच्छा सा एक प्रोग्राम रखें जो दिनेश यादव जी ने जैसे बताया है, तो उस हिसाब का एक बड़ा प्रोग्राम रखें सर। जो हम रमांडा में आप करके आ रहे होते, एक आपका अपने की खुद की टीम का भी एक रखें सर। उस टीम में आप सभी को बुला सकते हैं, जो आपकी टीम जितनी है, अलीगढ़, फिरोजाबाद, मेरठ, टुंडा, जो भी आपकी टीम है उस टीम का भी एक बड़ा प्रोग्राम रखें सर, तो आपका बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू सर, समय दिया आपने मुझे बोलने का। केपी यादव जी, थैंक यू। ये प्रोग्राम हम रमादा जाने से पहले भी रख सकते हैं, अभी हमारे पास समय है। आज 26 तारीख है, हम 29 तारीख का, 30 तारीख का प्रोग्राम रख सकते हैं अगर सभी लोग इसमें एग्री होंगे और मतलब जो है अपनी टीमों को बिठा लेंगे। क्योंकि बड़े प्रोग्राम तभी फ़ायदा होता है कि तब हमारे पास कम से कम 100 लोग हों, 100 लीडर्स हों, जिसमें 50-60 पुराने हों, 50-60 नए लीडर्स हों, तभी बड़ा फ़ायदा होता है। अगर हम फ्रेंचाइजी के हॉल को भर पाएँ, 50 को कर पाएँ, तो फिर हम बड़ा प्रोग्राम भी कर सकते हैं। तो अगर चाहते हैं कि अगर फ्रेंचाइजी पर 50 लोगों का प्रोग्राम हो जाए तो वो भी कर सकते हैं आप रमादा से पहले। अगर आप चाहते हैं कि हम बड़ा प्रोग्राम 100 लोगों का हम कर सकते हैं बड़े किसी में बड़े हॉल में, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो आप जो है सभी लीडर्स जो है अपनी राय मशवरा करके बता सकते हैं। हम रमादा से पहले भी सभी का सम्मान कर सकते हैं कि सभी का सम्मान करके हम रमादा लेकर के जाएं, ऐसा भी हम कर सकते हैं और बाद में भी कर सकते हैं जो है। तो सभी लीडर्स अपना मशवरा दें जो है इसमें जो है कि क्या ठीक रहेगा, और 30 तारीख का हम प्रोग्राम कर सकते हैं। यहाँ पर 30 तारीख का प्रोग्राम करके हम जो है रमादा जा सकते हैं, ये और भी अच्छा रहेगा। और हमारे बिल्कुल। साथ जो है, जी सर जी, हमारे साथ अजय सर जी हैं जो कि अलीगढ़ से, और उनका हम आशीर्वाद लेंगे और फिर मीटिंग को एंड करेंगे। वेलकम अजय सर, वेलकम। वेलकम सर, वेलकम। गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू वेरी मच सर। और मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से ही जुड़ा हुआ हूँ और मैंने सारा पूरा सेशन सुना है। और जैसा कि केपी यादव सर कह रहे थे इसलिए मैंने हैंड रेस किया। मैं अगर जुड़ता हूँ तो फिर मैं सुनता जरूर हूँ, और अगर मैं नहीं सुन पाऊंगा तो मैं जुड़ता नहीं हूँ। कल मैं नहीं जुड़ा क्योंकि कल क्रिसमस डे था। एक बार फिर से आप सबको क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से। प्रियांशी जी का सेशन बहुत ही अच्छा था और केपी यादव सर तो हमारे मेंटर हैं, ग्रेट लीडर, और वो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जब शेयर करते हैं तो बहुत ही
उत्साहित करता है, ऊर्जावान कर देता हम लोगों को। उसके अलावा जो डॉक्टर सिद्धार्थ ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, खासतौर से जो बुक्स उन्होंने सजेस्ट की हैं, वो बहुत ही जबरदस्त चीज है कि हमें ये जरूर जानना चाहिए कि पोषक तत्वों का क्या महत्व है। और जब हम उनके बारे में विस्तार से जानते हैं और हम ये देखते हैं कि हमारे जो सप्लीमेंट्स हैं, हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, उनमें वो चीजें हैं, तो हम बहुत अच्छी तरह से कोरिलेट करके पर्टिकुलर डिजीजेस के लिए उनको सजेस्ट कर सकते हैं। और जैसा कि उन्होंने रिजल्ट्स लिए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स लिए हैं उन्होंने, तो ये बहुत ही उत्साहित करने वाली बात है। और जैसे केपी यादव सर ने भी अपना पर्सनल अनुभव भी शेयर किया, वो वाकई में बहुत ही जबरदस्त चीजें हैं जो हमें ये बताती हैं कि हम जिस प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हैं वो अद्भुत है, वंडरफुल प्लेटफॉर्म पे हम लोग जुड़ गए हैं। और ये सब ऊपर वाले की कृपा है हम लोगों के ऊपर, जो हम टियान्स के साथ हैं, इस प्लेटफॉर्म पे हैं। और मैं शुक्रगुजार हूँ फुरकान सर का, बहुत अच्छा वो होस्टिंग करते हैं। और जैसा कि सर ने फिर से सजेस्ट किया है कि हमें जरूर अपने अपने टीम की मीटिंग्स करना चाहिए। मैंने स्टार्ट की थी 7 बजे मीटिंग, लेकिन उसमें बहुत क्लैश होता था, क्योंकि जो 7 बजे नेशनल पैनल की मीटिंग होती है उसमें मुश्किल हो जाता है कभी कभी। तो इसलिए मैं टाइमिंग चेंज करके फिर से आरंभ करूंगा सर, जरूर। और कोशिश ये रहेगी मेरी कि मैं नए साल में नए तरीके से चीजों को करने पाऊं अपनी टीम के साथ। और बहुत ही जबरदस्त शेयरिंग्स हुई हैं, और जिसने भी, अब मैं नाम सबका नहीं ले पाऊंगा इस समय, मैंने सबकी शेयरिंग सुनी है। दोनों सेशंस बहुत अच्छे हुए हैं। और खास तौर से जैसा कि डॉक्टर सिद्धार्थ सर ने बताया कि जो सफी सर का जो अपीयरेंस है हम लोगों के सामने जब भी वो होते हैं, तो बिल्कुल बहुत ही अच्छे अटायर में होते हैं, बहुत ही अच्छे ड्रेसअप सेंस उनकी जबरदस्त है। और वो हमेशा एक उनकी छवि सबके हृदय में, सबके मस्तिष्क में, मस्तिष्क पटल पे है। और इसी तरीके से हमें, जैसे उन्होंने कहा, ये एक वर्ड उन्होंने यूज किया, हालांकि मुझे हंसी भी आई, लेकिन वो बिल्कुल हकीकत है कि ये नकलचियों का बिजनेस है। बिल्कुल सही बात है। हिंदी में नकलची कहेंगे कॉपी कैट मार्केटिंग को, या जो हम कहते हैं कि हम बिल्कुल डुप्लीकेशन का बिजनेस है, यानी नकल करनी हमें अपने सीनियर्स की, अपने अपलाइंस की। तो बहुत ही अच्छी बातें उन्होंने बताई हैं। सिद्धार्थ सर की शेयरिंग बहुत ही जबरदस्त रही है, और सबकी शेयरिंग्स बहुत अच्छी रही है। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे अवसर दिया। हालांकि हम लोग बहुत क्रॉस हो गए टाइम से। इन्हीं शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल अ ग्रेट सक्सेस। गो एचडी, बेटर टियान्स, बेटर लाइफ, 100 years हेल्दी लाइफ। थैंक यू वेरी मच। हैव अ वेरी गुड डे टुडे। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। और समय ज़्यादा हो चुका है, नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होने वाला है। नेक्स्ट सेशन आज हमारा रहेगा 12 बजे का, शिव शंकर सिंह जी का रहेगा 12 बजे का। और शाम का सेशन बहुत ज़बरदस्त होने वाला है 7 बजे का, आशुतोष पांडे जी का, जो हमारे ग्रेट मेंटर हैं, उनके बेटे हैं, जिनका जो इंजीनियर हैं। और बहुत ही ज़बरदस्त सेशन ये रहेगा शाम का 7 बजे का। और 12 बजे का सेशन भी बहुत शानदार होने वाला है। तो आप जुड़े रहें और अपने लीडर्स को इनवाइट करें। हमारे बीच में हैं डॉक्टर सुनील भारद्वाज जी, अपने माइक को अनम्यूट कर सकते हैं, फिर इसके बाद हम होस्टिंग देंगे। जिनको होस्टिंग देनी है वो हैंड रेज कर सकते हैं। वेलकम सुनील जी, वेलकम। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। सफी सर, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस इंटरनेशनल पैनल पे बोलने का मौका दिया। आप अपने में बहुत एकदम गजब हैं, और आपकी जो टीम गजब है। आप हर समय सीखने, सिखाने और हर समय कहीं न कहीं कोई योजना बनाने में लगे रहती हो। अभी जैसे 30 तारीख को जो मीटिंग की बात कर रहे हो, यहाँ से ऐसे ही कर लोगे। 30 तारीख को मीटिंग करो, यहाँ से ही गाड़ी बस जो हो, पूरे एंजॉयमेंट यहाँ से ही लखनऊ के लिए शुरू हो जाए, चाहे वो ट्रेन हो, बस हो, कार हो, XYZ। वैसे बस का सफर बहुत अच्छा रहता है कि बसें एक ही बस कर लो, सब हंसते गाते नाचते चले जाएं उसमें, और नाचते गाते आ जाएं।
तो जैसे भी आपने जो बनाई हो योजना वैसे करो, आपकी धूम मचने वाली है, आप ही सब छाओगे वहां पूरे मंडल में छाने के लिए आप पैदा हुए हैं। आपका बहुत गजब शेयरिंग और सब कुछ चल रहा है, बहुत अच्छे से आप डीलिंग कर रहे हो। और भैया मैं तो आपके साथ हूँ, हमेशा हर लीडर के साथ हूँ। सभी भाई का पूरा पिता की तरह पूरा प्यार पूरी टीम पे रहता है। अजय सर हैं और सभी लोग अपनी फ्रेंचाइजी अलीगढ़ की जो हुई है उसका पूरा श्रेय चला जाएगा अगर मान लो मीटिंग यहाँ से करके निकलते हो, सब ढोल ताशे बजते हुए वहां तक चले जाएं। तो जैसे भी आप अपना चाहें उचित कर लें। बहुत गजब की शेयरिंग, बहुत गजब। हमारे अजय सर का तो कहना ही का, बहुत गजब उनका रहता है सेशन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को तो मुझे मौका दिया बोलने का। थैंक यू, विश यू सक्सेस गोएस जी। थैंक यू और सर, थैंक यू सुनील सर, थैंक यू सुनील सर, थैंक यू। 12 बजे वाले सेशन में अपना हैंड रेज कर सकते हैं। बाकी हमारे साथ ग्रेट लीडर लखनऊ से कामनी सिंह जी जुड़ चुकी हैं। कामनी सिंह जी हमारे लीडर्स को कुछ थोड़ा सा मोटिवेट कर सकती हैं या कुछ अपना बता सकती हैं, कुछ आशीर्वाद दे सकती हैं। वेलकम मैम, वेलकम वेलकम कामनी जी, वेलकम। जोरदार तालियां आप बजा सकते हैं कामनी जी के लिए। आवाज आ रही है क्या मेरी? हेलो। यस सर, आपकी आवाज आ रही है सर। कामनी जी आप अपने माइक को अनम्यूट कर सकती हैं। वेलकम। Hello, thank you, sir. Thank you so much. Very good morning to all of you. गुड मॉर्निंग मैम, वेलकम मैम। गुड मॉर्निंग। Thank you. और दोस्तों आज मैं आप सभी को बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करना आपकी हमारे सफी सर की टीम से। रमाडा टूर हम सभी के लिए एक लाइफ चेंज की, जो भी लोग रैंक अचीव किया है जिन्होंने, वो अपने आप को 6 में कन्वर्ट करके, या जो 6 स्टार लीडर्स हैं उनके पास में भी अभी 4-5 दिन का टाइम है, वो भी अपने आप को 7 स्टार में कन्वर्ट करके वहां पर एक भव्य सेलिब्रेशन का पार्ट बन सकते हैं। और फ्रेंड्स, चूंकि नए साल के पहले दिन हम लोग इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, तो नो डाउट 2022 हमारे लिए ऐतिहासिक होने वाला है। और इस 2022 में हम लोग बहुत बड़ा इतिहास रचेंगे टियाम्स इंडिया के अंदर। उसकी बहुत बड़ी प्लानिंग हो चुकी है दोस्तों। और रमाडा के जो LDP प्रोग्राम है प्लस सेलिब्रेशन प्रोग्राम है, इससे एक बहुत बड़ा लाइफ में किसी के भी चेंज आएगा। जो भी इंसान उस प्रोग्राम को अटेंड करेगा वो 100% उनकी लाइफ में एक बहुत ट्रेमेंडस चेंज आने वाला है। और दोस्तों, मैं चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी रैंक को चेंज करके, अपनी रैंक को ब्रेक करके उस प्रोग्राम को अटेंड करें, ताकि हम सभी एक बड़ी लीडरशिप को वहां पे शो ऑफ कर सकेंगे। और साथ ही साथ जितने भी हमारे कार अचीवर हैं, जितने भी हमारे नए लॉयल लीडर्स हैं, नए स्टार 8 लीडर और 6 और 7 स्टार लीडर, उन सभी का हम लोग एक जबरदस्त सेलिब्रेशन के साथ साथ, क्योंकि न्यू ईयर है तो हम लोग केक सेलिब्रेशन भी करेंगे। और दोस्तों, ये हमारे नए साल की शुरुआत होगी। और उसके बाद मार्च में हम लोग 5000 लोगों का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, जिसमें ऑल ओवर इंडिया से सभी लीडर्स आएंगे। और दोस्तों, जो भी लीडर्स इन प्रोग्राम्स को अटेंड करेगा, मैं 100% गारंटी देती हूँ कि रमाडा के बाद लोगों की एक सोच बदल जाएगी कि 2 साल में कैसे गोल्ड लाइन बना जाता है, उस परिपाटी को काम करेंगे। और जो लोग भी मार्च 2022 का सेशन अटेंड करेंगे, उनके दिमाग में ये सेट हो जाएगा कि इस बिजनेस में डायरेक्टर से नीचे कुछ सोचना ही नहीं है। और फ्रेंड्स, बहुत बड़ी इसके पीछे प्लानिंग चल रही है, तो मैं सभी से जरूर से रिक्वेस्ट करूंगी कि सभी लोग अपनी अपनी रैंक को तेजी के साथ में चेंज करें, और नए साल में हम सभी मिलके रखेंगे। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, गो एसडी।
थैंक यू मैम, थैंक यू। आपने बताया कि आगे की प्लानिंग बहुत ज़बरदस्त है। अभी टियान्सी स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी 2 साल के बाद टियान्सी स्टार्ट होगा। कंपनी की बहुत बड़ी प्लानिंग है और बहुत ज़बरदस्त तरीके से एजुकेशन सिस्टम कंपनी ला रही है। बहुत तेज़ी से कंपनी जो है सिटी लेवल और नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर यहाँ से जो है ट्रेनर बनाए जा रहे हैं, उसकी तैयारी हो चुकी है। आने वाला जो भविष्य बहुत सुनहरा है, हम लगे रहेंगे, काम करते रहेंगे आगे। थैंक यू सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद आज के सेशन के लिए। और नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होने वाला है। कामनी जी